वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात कहते हैं कि मुकम्मल मुआशी इस्तेहकाम के हसूल के लिए जिद्दोजहद जारी है। ताहम मुआशी तरक्की का सफ़र अभी कठिन, तवील और चैलेंजेस से भरपूर है। दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा, IMF प्रोग्राम के बाद मईशत में काफ़ी बेहतरी आई। मुआशी तरक्की के लिए इशारे बेहतर हुए हैं। पिछले साल की निस्बत हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच चुकी हैं। महंगाई 2.5 और शरह सूद 12% पर है। IT शोबे में तरक्की के लिए सूबाई हुकूमतें और विफाक मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। गंदम और दीगर अजनास में बाकी ममालिक ने हमारी निस्बत तरक्की ज़्यादा की। मादनियात के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ चाहते हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और 1 एक्टिंग जज की तकर्री की मंजूरी दे दी है। जज की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जुडिशल कमीशन इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और 1 एक्टिंग जज के तकर्रुर की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में कसरत राय से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी और जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद की सरबराही में तकरूरी की मंजूरी दी गई है। आइन के आर्टिकल 181 के तहत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को कायम मकाम जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी भी दी गई। आरजी जज बनने के बाद जस्टिस गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौर से बाहर हो गए। एडहॉक जज की तैनाती मखसूस मुद्दत के लिए होती है, जबकि एक्टिंग जज के लिए कोई आईनी मुद्दत मुकर्रर नहीं है। आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की बतौर आरजी जज तैनाती करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास का बाइकआउट किया। PTI के दोनों अरकान बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने भी इजलास का बाइकआउट किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की जो इल्तवा में हैं। जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता तब तक जुडिशल कमीशन मुअख्खर होना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने खत में कमीशन इजलास मुअख्खर करने का कहा। इजलास मुअख्खर नहीं हुआ, जिसके बायस हमने इजलास में शिरकत नहीं की। 26वीं तरमीम के खिलाफ पिटीशन फाइल की है। वो 26वीं तरमीम के खिलाफ पिटीशन हमारी पेंडिंग है। वो तहफ़्फ़ुज़ात की, हमने भी तहफ़्फ़ुज़ात की बात नहीं, जो अंदर प्रोसीडिंग्स हो सकती है। ऑब्वियसली हम अंडर ओथ है, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, वो उसको नहीं बता सकती क्या डिस्कशन हुई। लेकिन ये ज़रूर है, वो आपके पास प्रेस रिलीज़ भी आएगा कि 2 जज साहिबान ने और हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। आज भी उनका कन्वेंशन था, लेकिन कन्वेंशन आपको पता है हर तरफ से रोड ब्लॉक से वो नहीं अरेंज कर पाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी है। ज़राए के मुताबिक 3 सूबाई हाई कोर्ट्स से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखी गई है। अदालत ने अपने फैसले में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस सिमन रिफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करते हुए कहा है कि जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हलफ उठाया। सूबाई हाई कोर्ट्स ने ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को दोबारा नया हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। और अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद कहा है कि जजेस की तयनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क है। वाज़ेह रहे कि 5 जजेस ने अपनी भिजवाई गई रिप्रेजेंटेशंस में कहा था कि जो जज जिस हाई कोर्ट में तयनात होता है वो उसी हाई कोर्ट के लिए हलफ लेता है और आइन के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने पर जज को नया हलफ लेना पड़ता है। जजेस की रिप्रेजेंटेशन में कहा गया था कि दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले जज की सीनियरिटी नए हलफ के मुताबिक तय होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान से कानूनी उमूर से मुतालिक जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कानूनी उमूर का जज मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कानूनी उमूर का जज मुकर्रर कर दिया। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी विंग के उमूर को सुपरवाइज करेंगे। इससे कबल जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक कानूनी विंग को सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी निभा रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट के 9 एडिशनल जजेस ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने एडिशनल जजेस से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वकार हैदरवान, जस्टिस सरदार अकबर अली और जस्टिस सैयद एहसन रजा काजमी शामिल। जस्टिस मलिक जावेद इकबाल वैंस, जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर, जस्टिस खालिद इसाक, जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद और जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद ने भी हलफ उठाया है।
लाहौर 9 मई कलमा चौक में कंटेनर्स जलाने के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। अदालत ने PTI रहनुमाओं और कारकुनान पर कंटेनर्स नजर आतिश केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी समेत दीगर पर फ़र्द जुर्म आयद की। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। जेर हिरासत रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद और रशीद, उमर सरफराज चीमा की जेल में हाजिरी मुकम्मल की गई। PTI कारकुनान गुलाम मुहियुद्दीन और दीगर कारकुनान मुकदमे में नामजद है। मुकदमात की जमानत जेल में हाजिरी मुकम्मल की गई है और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का मुकदमा नंबर थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज। PTI रहनुमाओं पर बगावत और कारकुनान को फसाद में उकसाने का इल्ज़ाम है। इस मुकदमे में मियाँ असलम इकबाल, जावेद हमाद अजहर, हामिद रजा गिलानी, मुराद सईद, जुबैरी नियाजी और वासिक क़यूम, इसी के साथ ही सैयद खान और अब्दुल समद और मोहम्मद जावेद इश्तिहारी हो चुके हैं। अदालत ने मुलजमान के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के गवाहान को तलब कर लिया है। अदालत ने मजीद कार्रवाई 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। खराब मुआशी सूरत हाल, गुर्बत और बेरोजगारी से तंग आकर पाकिस्तानी शहरियों का बैरून मुल्क जाने की कोशिश में मौत का सफर जारी। लीबिया में पाकिस्तानियों समेत 65 तारकीन वतन को ले जाने वाली एक और कश्ती समुंदर में डूब गई। 2 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। शहरियों की शनाख्त के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम अस्पताल पहुंच गई। लीबिया में पाकिस्तानियों समेत 65 तारकीन वतन को ले जाने वाली एक और कश्ती समंदर में डूब गई। 10 लाशें बरामद, मजीद की तलाश जारी। तराबलस में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक कश्ती लीबिया के शहर जाविया के शुमाल मगरिब में मरसा डेला की बंदरगाह के करीब हादसे का शिकार हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तराबलस में पाकिस्तानी सफारत खाने ने फौरी तौर पर एक टीम जाविया अस्पताल रवाना की है ताकि मरने वालों की शनाख्त में मकामी हुकाम की मदद की जा सके। सफारत खाना मुतासब पाकिस्तानियों की मजीद तफसीलात हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है। सूरत हाल पर नजर रखने के लिए वजारत खारजा के क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया गया है। नवंबर 16 जनवरी को मगरबी अफ्रीका के रास्ते गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद हलाक हो गए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान ने मुलाकात की है। अवामी फलाह के मनसूबों और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाहौर और पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। अल्लाह ताला ने तेज़ी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। डी रेल न किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का कुछ सांस आया है। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। बानी PTI के आर्मी चीफ को खुले खत पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल कहते हैं कि बानी PTI खुद 2018 में इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग के इल्जामात के दरमियान बरसरे इक़्तिदार आए। शर्जील मेमन ने कहा कि मुंतखब जजों के हवाले से बानी PTI के इल्जामात गुमराह कुन हैं। बानी PTI ने अपने दौरे इक़्तिदार में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। अफसोस की बात है कि साबिक चीफ जस्टिस ने बानी PTI के लिए एक कारकुन के तौर पर काम किया। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था कि बानी PTI जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मौजूदा शिकायत मुनाफिकाना हैं। ज़ाती सियासी फ़ायदे के लिए रियासती इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।